जय हिंद, नमस्कार साथियों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जीके के 50 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या करें कि सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था, जिसमें भगत सिंह शामिल थे। बोले सैंडर्स हत्याकांड जो वो 1928 ईस्वी में हुए थे। क्या हुए थे? 1928 ईस्वी में। तो 1928 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें सोचने कि चेर वंश का मुख्यालय केंद्र कहाँ था। बोले मुख्य केंद्र कहाँ था। बोले चेर वंश का मुख्य केंद्र केरल में था। कहाँ पे था? केरल में। तो केरल यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुए थे। मतलब भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो वो कालीघाट में स्थापित हुए थे। कहाँ पे? कालीघाट में। ठीक है, तो कालीघाट यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, साम वेद मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। बोले साम वेद जो वह मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। बोले यज्ञ और मंत्र के लिए। किसके लिए? यज्ञ और मंत्र के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहे हैं कि मराठा साम्राज्य, क्या कह रहे हैं कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। बोले मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा जो था वो बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था। तो बाजीराव द्वितीय यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या कह रहे हैं कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। बोले प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो वह 1767 से 1769 से चला था। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। 1768 से 1769 हो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का जन्म कब हुआ था। बोले भक्ति आंदोलन के, अगर यहाँ पे कबीर संत की अगर बात करें, कबीरदास की अगर बात करें तो कब हुआ था। बोले 15वीं शताब्दी में होता है। क्या हुए थे? 15वीं शताब्दी में होते हैं। 15वीं शताब्दी यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या बोले इस प्रश्न में कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। बोले भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था हिक्की बजट था। कौन था? हिक्की गजट था। तो हिक्की गजट यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रश्न, महिषासुर मर्दनी की रचना किसने की। अगर हम बात करें महिषासुर मर्दनी की, अगर बात करें किसने रचना की थी। बोले आदि शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था? आदि शंकराचार्य ने। तो आदि शंकराचार्य यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। मतलब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो वो 10 मई 1857 को हुए थे। कब? 10 मई 1857। तो 10 मई 1857 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में, भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य जो वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मतलब मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, सॉरी ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बोले नर्मदा नदी की अगर बात करें, उद्गम कहाँ से होता है। बोले अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से। तो अमरकंटक यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। बोले विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो वो सहारा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है? बोले सहारा रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य जो वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बोले सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या बोल रहे हैं, विश्व का सबसे लंबा नदी तट किस देश का है। बोले विश्व का सबसे लंबा नदी तट किस देश का है। बोले बांग्लादेश का। कौन सा है देश है? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में,
भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? बोले भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य जो वो ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? बोले आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बुल्लर झील कहाँ स्थित है? बोले बुल्लर झील जो वो ये जम्मू कश्मीर स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहे हैं, विश्व का सबसे, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि विश्व का सबसे ऊंचा पठारी जलप्रपात कौन सा है? बोले विश्व का सबसे ऊंचा पठारी जलप्रपात की अगर बात करें, ये कौन है? बोले एंजल फॉल्स है। कौन सा है? बोले एंजल फॉल्स है। तो एंजल फॉल्स यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य की अगर बात करें, झारखंड है। कौन सा है? मतलब झारखंड है। तो झारखंड यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? बोलिए जो वो कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस होता है। कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से अगर इस प्रश्न क्या कर रहे हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार की अगर बात करें तो किसने किया था? मतलब मार्कोनी किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने। तो मार्कोनी यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से अगर इस प्रश्न क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी का सूर्य से औसत दूरी कितनी है? बोले पृथ्वी का सूर्य से अगर औसत दूरी की बात करें कितना है? बोले वन कितना है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 100 कितना है? तो इतना किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न क्या कर रहे हैं कि पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोले पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक की अगर बात करें तो क्या होते हैं? के होते हैं। क्या होते हैं? तो के होते हैं। तो के यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सा होता है? मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका जो होते हैं महाधमनी होता है। कौन सा होता है? महाधमनी। तो महाधमनी यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि प्रतिरोध को मापने का यंत्र को कौन सा होता है? बोले प्रतिरोध जिससे मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? उसे ओमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमीटर। तो ओमीटर यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान में क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस होती है? बोले कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? बोले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से अगर इसमें क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य के बाद कौन सा है? बोले पृथ्वी का अगर हम बात करें कि सबसे नजदीकी तारा अगर सूर्य के बाद कौन सा है? बोले कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंचुरी यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या कह रहे हैं कि डेंगू रोग किसके कारण होता है? मतलब डेंगू रोग की अगर बात करें ये वायरस के कारण होता है। किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण। तो वायरस यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? मतलब सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह ये यूरेनस होता है। कौन सा होता है? यूरेनस है। तो यूरेनस यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो ये कब लागू होता है? मतलब 1962 में। कब लागू होता है? 1962 में। तो 1962 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? मतलब भारत में पहले महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें ये कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन? तो प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? मतलब भारत में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? मतलब भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? मतलब 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। बोले भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। 2008 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत में संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। भारत में जो भारत के संविधान में अगर मूल कर्तव्य को जोड़ना होता है तो कौन से संशोधन करके जोड़ा जाता है। बोले 42वां संशोधन। क्यों, कौन सा है? बोले 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भारत में पहला रेल बजट कब पेश हुआ था। बोले भारत में पहला रेल बजट की अगर हम बात करें तो 1924 में। कब पास हुआ था, मतलब कब पेश हुआ था? 1924 में। तो 1924 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। बोले भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगर बात करें, ये कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कब हुए थे? 1952 में। तो 1952 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, अगले प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रश्न कि भारत में संसद का पहला सत्र कब पारित हुआ था। क्या है कि भारत में संसद का पहला सत्र कब जो वो हुआ, कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। तो 1950 में यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अगला प्रश्न कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम था। क्या था, मतलब कब आया था? इसका अगर बात करें तो ये कब हुए थे। बोले ये जो वो 2013 में। कब? 2013 में। 2013 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, अगले प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। बोले भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। बोले 255 हो सकती है। कितने? बोले 200 अगर बात करें, सॉरी 250। कितने? 200 यहाँ पे बात करें तो 250। तो 250 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी। बोले प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें, ये कब स्टार्ट हुए थे? 2015 में। कब? 2015 में। 2015 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था। मतलब भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान-1। कौन सा था? मतलब चंद्रयान-1 था। चंद्रयान-1 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। बोले ये हैग में है। कहाँ पे? हैग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। कहाँ पे है? नीदरलैंड में। तो हैग नीदरलैंड, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगले प्रश्न क्या कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू हुआ था। मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अगर बात करें, कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था। 2014 यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या करें प्रश्न, देखिए भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी कौन सा था। मतलब भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी की अगर बात करें, कौन सा था? INS अरिहंत था। कौन सा? INS अरिहंत। तो INS अरिहंत ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुई थी। मतलब भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना के बारे में बात करें तो कब स्थापना हुआ था? 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। 2006 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। मतलब भारत का राष्ट्रीय जल जीव की अगर बात करें, ये कौन सा है? डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिरी प्रश्न क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत का पहला स्थल कौन सा था। मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर की अगर बात करें, कौन सा था? मतलब अजंता की गुफाएं। कौन सा था? मतलब अजंता की गुफाएं। यानी अजंता गुफा यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो अजंता गुफा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बोले भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें, ये कौन सा है? बोले हॉकी है।
कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 2024 जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? मतलब फ्रांस पेरिस में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? फ्रांस पेरिस में। फ्रांस पेरिस यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है,